तो अभी जा इस पे तुम्हारा बटन जो डाले हो, ठीक है। तो हम लोग डिलीट करने वाले। तुम्हारा टेबल दिखा, टेबल टेबल दिखा, फ्रंट एंड टेबल। तो देख ये है, ठीक है। तुम्हारे पास ये सब डाटा है, ठीक है। ये सब रोज है। तो इसमें से तुमको सपोज दैट कोई रोज तुमको डिलीट करना है, ठीक है। तो सपोज दैट उत्कर्ष कुमार गोप है जो, उसको तुमको डिलीट करना है, उस रो को डिलीट करना है, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए तुम्हें एक डिलीट का एपीआई बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो हम बता रहे हैं। तो तुमने जैसे यहाँ पे एक बटन डाले हो डिलीट का, ठीक है। अभी कोड पे जा, फ्रंट एंड। हाँ, इधर पे देख, तू दो बटन डाला है, एक अपडेट का एक डिलीट का, ठीक है। अभी डिलीट में तुम क्या कर रहे हो, आईडी पास कर दे रहे हो, राइट। हाँ, उस डिलीट फंक्शन में आईडी पास कर रहे हो। अभी डिलीट में आईडी पास कर रहे हो। आईडी इसलिए पास कर रहे हो क्योंकि देख, कोई भी रोज जो होती है ना, उस रोज को डिलीट करने के लिए तुम्हें उसकी प्राइमरी की को चाहिए। प्राइमरी जो होता है, जो डाटाबेस में तुम एज ए प्राइमरी सेट करते हो, ठीक है। और भी कुछ से मतलब डिलीट कर सकते हो। लेकिन हम लोग का केस में अभी क्या है कि हम लोग आईडी से ही डिलीट करने वाले हैं, ठीक है। इसके कारण हमने क्या किया कि डिलीट फंक्शन में डिलीट मतलब आईडी जो है वो हमने पास कर दिया है यहाँ पे, ओके। अभी डिलीट फंक्शन में जा। हाँ देख, अभी डिलीट फंक्शन में तुम्हारा आईडी पास किया है, ठीक है। वो आईडी तुम कंसोल डॉट लॉग कर रहे हो, वो चेक करने के लिए आईडी आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अभी तुमको क्या है कि तुमको डिलीट करने के लिए तुम्हें एपीआई लिखना पड़ेगा, राइट। तो एपीआई किस टाइप का एपीआई होगा, ये पोस्ट एपीआई होगा। डिलीट के लिए हम लोग को कौन सा एपीआई लिखना पड़ता है, पोस्ट एपीआई। हाँ, पोस्ट एपीआई इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि तुम्हें एक पैरामीटर तो पास करना पड़ेगा ना कि भाई हाँ, इस आईडी या इस नेम का जो भी है उसको डिलीट करो। तो अभी हमारे केस में है कि हमें चाहिए कि हमें इस आईडी के लो मतलब जो भी है, इस आईडी का जो रजिस्ट्रेशन है उसको डिलीट करना है, करेक्ट। तो वो आईडी हमें पास करना है। तो इसलिए हम लोग इसको में मेथड जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो मेथड पोस्ट मेथड है। और बॉडी जो है, उस बॉडी के अंदर हम लोग जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट में आईडी पास कर दे रहे हैं एज ए की नेम आईडी, ठीक है। ठीक है ना। हाँ। और देख, बॉडी में तुम जो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई देख रहे हो वो एक्चुअली क्या कर रहा है ना कि वो जो ऑब्जेक्ट है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई के अंदर जो है हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, आईडी इज आईडी, ओके। तो वो एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को एक्चुअली हम लोग स्ट्रिंगिफाई कर दे रहे हैं उस जेसन। एक तो वो जेसन उसको स्ट्रिंगिफाई करके वो बॉडी में हम लोग रखते हैं, ठीक है। हाँ। अभी हेडर्स में कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन डाल दो क्योंकि हमने बता रहा है कि ये जेसन फॉर्मेट का डाटा है, ये जेसन डाटा है, ठीक है। हाँ। अभी इसके बाद हमने फेच एपीआई को कॉल किया, ठीक है। डिलीट फंक्शन के अंदर इसलिए कॉल कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को ऑन क्लिक ऑफ डिलीट बटन हमें ये ऑपरेशन करना है, ठीक है। अभी तू तो क्या कर रहा था, बाहर कर रहा था, बाहर फेच एपीआई कर रहा था, है ना। वो तो बुड़बक वाली बात हो गई ना। हाँ। तो हमको जब ऑपरेशन करना है कब कि ऑन क्लिक में, तो ऑन क्लिक में जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं उस फंक्शन के अंदर सारा कोड लिखोगे ना, बाहर तो लिखोगे नहीं। हाँ, बाहर कोड वही लिखोगे जो तुमको ऑन लोड में चलाना है, ठीक है। तो अभी हमारा जो रिक्वायरमेंट है ऑन क्लिक में हमें डिलीट करना है रो को। तो इसलिए ऑन क्लिक में हमने डिलीट मी करके एक फंक्शन बनाया, उस पर आईडी पास कर दिया, उस आईडी को मैं बॉडी में पास कर दिया। और बॉडी में पास करने के बाद वो जो पोस्ट डाटा है
उसको एज अ सेकेंड पैरामीटर जो फेच एपीआई है उसमें पास कर दिया। ठीक है। अब फर्स्ट पैरामीटर हमारा यूआरएल है, जिस यूआरएल को हिट करना है। ठीक है। डिलीट स्टूडेंट जो एपीआई है, उस एपीआई को हिट करने का जो यूआरएल है, वो यूआरएल हमने फर्स्ट पैरामीटर पास कर दिया। ठीक है। हाँ, अभी पास करने के बाद तुम्हारा वो डिलीट करता है। नीचे जाओ, नीचे जाओ। डिलीट किया ना। हाँ, तो डिलीट करने के बाद क्या होता है कि वो जैसे कि तुम्हारा 5 डाटा है टेबल में। ठीक है। डाटाबेस माई स्क्वेल टेबल में 5 रोज है, 5 डाटा है, 5 नंबर्स ऑफ डाटा है, 5 लोगों ने रजिस्टर करके रखा हुआ है। ठीक है। उस 5 लोगों में से सबका अगर आईडी, अगर हम एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है। तो अभी तुम्हारा सपोज दैट तुमने रिक्वेस्ट किया कि मेरे को 1 आईडी जो है उसको डिलीट करना है। ठीक है। तो डिलीट तो कर देगा वो एपीआई, लेकिन एपीआई डिलीट करने के बाद 4 तुम्हारे पास डाटाबेस में 4 डाटा बचता है। करेक्ट। तो 4 डाटा बचता है, तो 4 को तुमको यहाँ यूआई में अपडेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम्हारा गेट एपीआई जब फेच हुआ था तब तुम्हारा 5 डाटा था, है कि नहीं। हाँ, लेकिन अभी तुमने एक रिक्वेस्ट कर दिया डिलीट का, उसने डिलीट कर दिया। तो डिलीट करने के बाद तुम्हारा 4 डाटा आया। तो 4 डाटा तुम्हारा रिस्पॉन्स जो है ना वो तुमको भेज देता है। रिस्पॉन्स डॉट डाटा क्या करता है, वो जो डाटा अपडेटेड डाटा है ना टेबल में तुम्हारा, वो डाटा भेज देता है। ठीक है। हाँ, तो उसी को मैं हम लोग क्या कर रहे हैं ना, टेबल रो ले लेते हैं और उसको कॉन्केटिनेट कर रहे हैं। ठीक है। उस टेबल को हम लोग, टेबल डेफिनेशन जो भी है, ऑब्जेक्ट जो है, उसको फिर से हम लोग को वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है। स्ट्रिंग, और उसको फिर आईडी टी बॉडी जो है, टेबल टी बॉडी जो आईडी है, ठीक है, उसका इनर एचटीएमएल में हम लोग उस रो को पुश कर देते हैं एज ए इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल क्या है, जावा स्क्रिप्ट का एक फंक्शन है। ठीक है। वो क्या करता है ना कि वो एक वेरिएबल, मतलब वो एक स्ट्रिंग एक्सपेक्ट करता है एक एचटीएमएल फॉर्मेट में। ठीक है। एचटीएमएल में जैसे कोड लिखते हो ना, वही वो एक्सपेक्ट करता है। और वो क्या करता है, उसको वो उस आईडी के अंदर वो पुश कर देता है। ठीक है। वो तुम देखोगे टी बॉडी में है ना, टी बॉडी के अंदर कुछ नहीं लिखे हम, जब देखो। हाँ, देखो टी बॉडी है ना, उसके अंदर कुछ है नहीं। हाँ, तो एक्चुअली वो कहाँ से आ रहा है, उधर ही से आ रहा है। ठीक है। वहाँ तुम्हारा एपीआई फेच करता है और डाटा को पुश कर देता है। ठीक है। हाँ, तो अभी हमारा एपीआई हम लोग क्या लिखे हैं वो चलो देखते हैं अभी। डिलीट स्टूडेंट एपीआई। ठीक है। हाँ, थोड़ा टर्मिनल को नीचे कर। हाँ, तो अभी क्या हो रहा है कि तुम्हारा वो एपीआई, पोस्ट एपीआई हम लोग बना, मतलब ये किए थे। ठीक है। वो फ्रंट एंड में। तो अभी डिलीट स्टूडेंट का एपीआई बना दिए। फर्स्ट पैरामीटर उसका एपीआई नेम है। ठीक है। और सेकंड पैरामीटर हमारा कॉलबैक फंक्शन है, जो पोस्ट एपीआई का कॉलबैक फंक्शन है। करेक्ट। वो हमें क्या भेजता है, कॉलबैक फंक्शन मुझे देता है रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है। अभी रिक्वेस्ट क्या है, रिक्वेस्ट वो चीज़ है जो हमारा फ्रंट एंड भेजता है, वो रिक्वेस्ट एज अ रिक्वेस्ट यहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो अभी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हमने क्या भेजा था, आईडी भेजा था। अगर मतलब फ्रंट एंड कोई भी किसी तरह का डाटा तुम्हें भेज रहा बैकएंड को, तो वो क्या है, वो कहाँ मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मिलेगा। ठीक है।
अभी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को हम लोग एक को परम्स में स्टोर कर लिए, उस ऑब्जेक्ट को। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ऑब्जेक्ट को किस में स्टोर कर लिए? परम्स में। हाँ, परम्स में। अभी परम्स के बाद ज़्यादा लाइन नंबर 71 में हम लोग क्या करें, उसको कंसोल डॉट लॉग करा रहे हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस। हाँ, कि हमारा टर्मिनल में दिखे। देख, टर्मिनल में तुम्हारा आईडी दिखा रहा होगा। आईडी 11, आईडी 9। हाँ, मतलब वो सब रिक्वेस्ट तुम किया है, ठीक है। अभी लाइन नंबर 72 में हम लोग क्वेरी स्ट्रिंग ले रहे हैं कि हमारा ये पर्पस क्या है कि हमें उस आईडी का डाटा को डिलीट करना है, राइट। हाँ, तो इसलिए हम लोग डिलीट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन वेयर आईडी इक्वल्स टू आईडी डिफाइन करते हैं कि परम्स डॉट आईडी ये है, ये आईडी को तुम डाटाबेस से लो और डिलीट कर दो, ओके। हाँ, अभी कॉन डॉट क्वेरी क्या कर रहा है कि क्वेरी स्ट्रिंग को लेता है, उस क्वेरी को प्रोसेस करता है, ठीक है। लाइन नंबर 73 उसी क्वेरी को प्रोसेस करता है और एरर और रोल्स हम लोग को रिटर्न करता है, ठीक है। अभी ये फर्स्ट क्वेरी हमारा प्रोसेस हो गया, डिलीट करने का प्रोसेस हो गया हमारा। सपोज दैट जो हम लोग लिए थे 5 टेबल में है डाटा, अगर हम रिक्वेस्ट किए कि 1 आईडी को हमको डिलीट करना है तो 1 डिलीट हो चुका है अभी, ठीक है। अभी हमारा लाइन नंबर 74 में आते हैं, डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ यहाँ पता चलेगा। अगर एरर भेजता है कि हाँ एरर है तो वो इफ कंडीशन चल जाएगा। अगर एरर नहीं है मतलब वो डिलीट कर चुका है तो लाइन नंबर 77 एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अभी मतलब हम एज्यूम करते हैं कि लाइन नंबर 77 तभी एज्यूम क्या करते हैं कि 77 लाइन नंबर तभी चलेगा जब हमारा डाटा डिलीट हो चुका है, करेक्ट। अभी डिलीट हो चुका है तो अभी डाटाबेस में कितना डाटा है मेरा, कितना बचा डाटा? 5 है, एक डिलीट हो गया तो 4 बचा। 4 बचा, लेकिन हमारा फ्रंट एंड में जब लोड हुआ था तब क्या था? 5 था। रिक्वेस्ट किए, एक डिलीट हो गया, तभी हमारा फ्रंट एंड अपडेट नहीं ना हुआ है। फ्रंट एंड को तो हमको बताना पड़ेगा ना कि भाई अपडेट हो चुका है। अभी तुम्हारे टेबल में डाटाबेस में 4 ही बचे हैं, करेक्ट। तो इसलिए हम लोग ने एल्स में क्या किया कि एक और क्वेरी स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है। अभी एक और ले लिया और उसी टेबल में, जिस टेबल का हमने डिलीट किया है उसी टेबल का हम लोग जितना मतलब रिमेनिंग रोज हैं उसको फेच कर लिया सेलेक्ट क्वेरी करके कि सेलेक्ट स्ट्रिंग्स फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, वो क्वेरी स्ट्रिंग ले लिया। अभी वो क्या किया, फिर से हमने कॉन डॉट क्वेरी को कॉल कर लिया, ठीक है। कॉन डॉट क्वेरी क्या किया, फिर से क्वेरी स्ट्रिंग 1 लिया, उस क्वेरी को प्रोसेस किया, सेलेक्ट स्ट्रिंग्स फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, सेलेक्ट क्वेरी है वो क्या किया, रिटर्न किया रोज। उस रजिस्ट्रेशन टेबल में जितने भी सारे रोज हैं वो रिटर्न किया। तो अभी क्या रिटर्न करेगा, कितने रोज रिटर्न करेगा वो? रोज रिटर्न करेगा। कितने रोज रिटर्न करेंगे? हम तो एज्यूम करिए थे कि 5 था ना, एक डिलीट हो चुका, तो अभी कितना रोज रिटर्न करेगा? 4। तो चारों रोज गया फ्रंट एंड में, एज ए रिस्पॉन्स तुम्हारा फ्रंट एंड में जाओ। हाँ, रिस्पॉन्स डॉट डाटा है ना ऊपर, कहाँ? ये वाला पूरा। वो कहाँ से हो गया? ये तुम्हारा स्टूडेंट लिस्ट है ना, नींद से जाग जाओ। ये वाला। हाँ, तो ये रिस्पॉन्स डॉट डाटा में हम लोग फिर से मैप लगा दिए। हम मैप लगा के क्या किया, उसी का ऑब्जेक्ट जो है वो सिंगल ऑब्जेक्ट को सारा को फिर से हम लोग फिर से एक टेबल रो में ले लिए और उसको फिर से एक टी बॉडी जो है उसका इनर एचटीएमएल में पुश कर दिए, ठीक है। तो वो अपडेट हो जाता है। तुम एक बार सैंपल देख लो, एक बार तुम रिजल्ट देख लो, एक बार डेमो देख लो। हाँ, पहले तू एक काम कर, वो तू पहले एक रजिस्ट्रेशन इंसर्ट कर।
हाँ इंसर्ट कर, विनोद नाम से इंसर्ट कर। मोबाइल नंबर कुछ भी रैंडम नंबर डालना है। 7777 नहीं 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 नहीं, वो सब अपना नंबर मत डाल, कॉल आते रहेगा। ऑनलाइन डालोगे ना इसको, वीडियो को 777 डालना। एक ही बात, हम पूरे 10 को 7 डाल। हाँ XYZ कुछ डाल दे। कभी भी रियल डाटा मत यूज कर। ये तो अभी नेट से नहीं काम हो रहा। अरे भाई तो तुम अभी नेट से काम नहीं, ये वीडियो तुम यूट्यूब में डालोगे ना, वहाँ अगर कोई और बंदा देखेगा, कॉल करेगा, मैसेज करेगा। हाँ अभी हो गया ना रिलोड। अभी तुम स्टूडेंट टेबल पे जा, इसको रिफ्रेश कर। आ गया ना विनोद, ठीक है। अभी इसको डिलीट कर, डिलीट हो गया। उत्तम को डिलीट कर, ठीक है। चलो यही एक प्रोसेस था, समझ गया ना तू? हाँ। और कुछ एक्सप्लेनेशन?